सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारी प्यारी ऑडियंस जानती है कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूअर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, ताकि जब उनका उस पर पैसा लगाने का समय आए तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत या पछतावा ना हो कि ये हमने क्या ले लिया और किस पे पैसा लगा दिया। उसी तरीके से जर्मन गाड़ियों को लेकर मिडिल क्लास के मन में बहुत सारे मिथ हैं या बहुत सारी कंफ्यूजन है कि क्या जर्मन गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होती है, ये माइलेज भी देती है या नहीं, कल को इनका बुढ़ापा उनको मार तो नहीं जाएगा, या इनके स्पेयर पार्ट की कॉस्ट क्या रहती है। तो आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए दो फोक्सवैगन कार जो 15 सालों से रख चुके हैं ऐसे एक्सपर्ट्स को मैं बुलाने वाला हूं। तो चैनल पर स्वागत करते हैं ललित जी का और साथ ही पवन जी का। ललित जी और पवन जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए जनता को। मैं ललित शर्मा हूँ। मैं पानीपत में 12 साल से रह रहा हूँ। हाँ जी। और मैं इंडियन सिंथेटिक रबर में हेड परचेज हूँ। और पवन जी आप सर? मैं भी इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। मैं पास में इसराना गांव से हूँ। कहने का मतलब ये दोनों दोस्त हैं और मेरे बड़े भैया हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है रिव्यू लेना। तो सबसे पहला सवाल तो ललित जी आपसे है। आपके पास है फोक्सवैगन टाइगून 1.5 लीटर जीटी, ठीक है। ये गाड़ी कार एंथुसियास्ट लेते हैं जो आप लोग हो। मुझे पहले तो यही बता दो कि भाई टाइगून ही क्यों ली, ना तो इसकी रीसेल वैल्यू है, मैंने सुना इसकी सर्विस कॉस्ट भी बड़ी महंगी है, मैंने सुना इसका स्पेयर पार्ट खराब हो जाए कहीं मिलता नहीं, इतनी सारी टेंशन है इस गाड़ी में, जर्मन गाड़ी में, फिर भी आपने ले ली। मुझे पहला तो जवाब यही दे दीजिए कि टाइगून क्यों ले ली। सर देखिए, जब भी कोई कार लेने जाता है ना, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। हाँ जी। मेरी कार लेने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी। एक तो कार में सेफ्टी होनी चाहिए, दूसरा कार में मतलब पावर होनी चाहिए, और तीसरा कार ड्यूरेबल होनी चाहिए। ओके, ये मेरी 3 रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। तो उसको देखते हुए ये कार तीनों में नंबर 1 फिट बैठी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एनकैप रेटिंग इसकी 5 स्टार है। हाँ जी। पावर की बात करें तो सबसे इस सेगमेंट में 150 bhp पावर है, जो किसी कार में नहीं है। हाँ, इस सेगमेंट में नहीं है, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जैसे मेरे पास पहले भी 2 कार रही हैं, बसाट और पोलो तो मैं 14 साल से यूज कर रहा हूँ, तो आज भी सेम फील आता है। आज भी सेम फील आता है। ड्यूरेबल इन कार से कोई नहीं। ठीक है, आप माइक थोड़ा सा पास रख दीजिए। और साथ साथ आप भी सर अपनी गाड़ी की फोक्सवैगन की हिस्ट्री मुझे बता दीजिए, कौन कौन सी आपके पास फोक्सवैगन रही और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है। सर इससे पहले मेरे पास वोक्सवैगन पोलो टीडी आई थी। उसके बाद जब 10 साल वाला रूल आ गया तो मैंने चेंज करके एक होंडा जैज खरीदी थी। ओके। तो मैं 6-7 महीने चलाया तो मतलब मुझे फील हुआ कि बहुत गलत डिसीजन था। उसके बाद फिर मैंने दंड कर दिया। हाँ, मैंने मतलब 2.5-3 लाख का नुकसान भी हुआ। उसके बाद फिर मैं ढूंढ के ये हीरा लेके आया। मैं हीरा इसलिए कहूंगा क्योंकि जो आजकल इंजन आ रहा है वो 1 लीटर का, वो इसमें 1 लीटर है और मेड इन जर्मन है। वो ये वेंटो है, लेकिन जो वर्टस में अभी इंजन आता है वो पहले इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। वो पहले इसमें ट्रायल एंड टेस्ट हुआ था, उसके बाद वो वर्टस में आया है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी गाड़ी से सिर्फ खुश हैं, कुछ ना कुछ मलाल इंसान को रह जाता है, इनको भी कुछ ना कुछ है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अभी रिसेंटली फोक्सवैगन की गाड़ी 24 घंटे रेगुलर चली है, मतलब सड़क पे। लेकिन इसकी अगर वो हमने अब YouTube पे वीडियोस देखी, हमें नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, आप किसकी इंजन की लॉन्ग टर्म ड्राइवेबिलिटी आपने की होगी और सिटी के अंदर भी आप चलाते हैं, तो जीटी की लॉन्ग टर्म ड्राइव एज वेल एज सिटी ड्राइव दोनों एक्सपीरियंसेस के बारे में आप शेयर कर दीजिए। सर देखिए, इस कार को मैं नैनीताल लेके गया हूँ, ठीक है, तो और मतलब कोई स्टॉपेज नहीं था। ओके, ठीक है। तो 5-6 घंटे इस कार में मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। अच्छा, ये कार जीटी है। जीटी मतलब ग्रैंड टूरर। ग्रैंड टूरर का मतलब क्या होता है कि ये कार बनी ही लॉन्ग ड्राइविंग के लिए। ओके। लॉन्ग ड्राइविंग कंफर्ट, लॉन्ग ड्राइविंग विद पावर, ठीक है। तो ये इसका ब्यूटी है, ठीक है। तो इस कार को मतलब जैसे आपने बोला 24 घंटे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आपको अपना पोलो का एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं पुणे से दिल्ली पोलो लेके आया हूँ। ओके। और हम 3 फ्रेंड्स थे और हम 24 आवर्स पे लेके आए थे। अच्छा जी। तो वो भी एक रिकॉर्ड था। हम लोगों ने 8-8 घंटे के ब्रेक में, बस आपने वीडियो नहीं बनाई, नहीं तो उनके रिकॉर्ड से पहले आपका रिकॉर्ड दिखता। तो हमने 8-8 घंटे के ब्रेक में, हम 3 फ्रेंड्स थे और 8-8 घंटे के ब्रेक में हमने गाड़ी चलाई थी। और अगर सिटी की बात करें, जीटी सिटी में कैसा एक्सपीरियंस देती है? देखिए, सिटी में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट सिटी में आपको माइलेज नहीं मिलेगा।
ओके, ठीक है ना। माइलेज आपको हाईवे पे ही मिलेगा, बट सिटी में भी जो मुझे इसका माइलेज मिल रहा है वो 13-14 मिल रहा है। ठीक और है। हाईवे पे जो माइलेज मुझे एवरेज माइलेज मिल रहा है वो 18 से 20 के बीच में मिल रहा है। 1.5 लीटर से आप 18-20 का माइलेज निकाल 18-20 जाते का मैं हैं। रेगुलर माइलेज निकालता हूँ, क्योंकि मेरा जो पेरेंटल होम है वो दिल्ली में है, मैं रेगुलर दिल्ली ड्राइव करता हूँ, तो 18 से 20 के बीच में रेगुलर मिलता है। अगर मैं एक बार मॉर्निंग का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मॉर्निंग में मैंने कार को स्टार्ट करा और मुझे दिल्ली जाना था, तो मैंने कार को स्टार्ट करते ही इस पे डाल दिया क्रूज कंट्रोल पे। तो क्रूज कंट्रोल पे मैंने कार चलाई दिल्ली तक। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे 24 का एवरेज मिला। वैसे मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप मेरे बड़े भैया हो तो मेरे पास, अगर पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है, मेरे पास उसका फोटो है, मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। हाँ, मैंने 24 का माइलेज का फोटो लिया था। दिल्ली पहुंचा हूं, जब तक 24 ही दिखा रहा था। और दूसरी ओर हमारे पास 1 लीटर इंजन है जो अब वर्टस में आता है, लेकिन ये वेंटो है, पेट्रोल 3 लीटर है। इसकी माइलेज और इसके सिटी एज वेल एज हाईवे एक्सपीरियंस के इंजन के बारे में आप बता दीजिए सर। सर मैं इससे 22 प्लस माइलेज निकालता हूँ। मेरी गाड़ी डेली 50 किलोमीटर चलती है। 22 का माइलेज आप इससे निकाल रहे हैं? ये तो ये बता रहे हैं सर, मैं हर वीक अपना हर संडे को मैं इसका टैंक फुल करा लेता हूँ, क्योंकि मेरे भाई का है पेट्रोल पंप, तो अपना है तो दिक्कत नहीं होती। पेट्रोल भी ओरिजिनल हो गया और इंजन की, हाँ, इंजन की भी हो गई, तो इतना निकालता हूँ। और सिटी में ये मुझे 14 तक का दे देती है। 14 तक का आप सिटी में निकाल रहे हैं? सिटी में 13-17 जो लोग। और वही जैसे 1 लीटर इंजन है जी, तो आपको अंडर पावर तो नहीं फील होता? देखिए होता है अगर आप 1.5 चलाओगे तो 1.5 चलाओगे, लेकिन अगर आप कोई 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड चलाओगे तो फिर आपको वो कम पावरफुल लगेगा। ये 1 लीटर कहने को है, ये 1 लीटर है, लेकिन जब आप इसको चलाओगे तो फील नहीं होगा आपको कि ये 1 लीटर इंजन है। ओके, लेकिन अगर बात करें 3 सिलेंडर है, इससे तो कम रिफाइनमेंट होगी। रिफाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये 3 सिलेंडर है, वो शायद 4 सिलेंडर है गाड़ी। तो और बस यही है, थोड़ा सा आवाज का थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, लेकिन जैसा गुड़ डालोगे वैसा ही मीठा होगा। चाहता हूँ कि आपने 20-21 लाख रुपए इस गाड़ी पे भरे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये फीचर ये गाड़ी देना भूल गई या इस चीज पे ध्यान देना भूल गई? सर देखिए, ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आदमी ना 21 लाख रुपए खर्च करने जाता है तो वो सोचता है यार कार तो बड़ी होनी चाहिए थी। तो वहां पर थोड़ा सा लगता है कि हाँ, क्योंकि अगर हम इसका साइज देखें, हाँ जी, तो वो मतलब एक मिड सेगमेंट कार में ही आती है, तो वो एक है। दूसरा इसमें जो मुझे लगा कि एस्थेटिक्स, अभी आप सेल्टोस मतलब कोरियन कार से कंपेयर करेंगे या जापानीज कार से कंपेयर करेंगे तो एस्थेटिक्स इसमें और थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकते हैं ट्रूली। और एक इसका जो थर्ड ड्रॉबैक मुझे लगता है वो है इसकी रीसेल वैल्यू। अब रीसेल वैल्यू एक्चुअली आती है मतलब कितना वॉल्यूम आप बेचते हैं और कितना आपका कार प्रेजेंस है। तो यहाँ पर VW थोड़ा लैगिंग करता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा है और थोड़ा सा आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा है। इन दो की वजह से लोगों में एक फियर फैक्टर है कि नहीं भाई VW ले लेंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए अभी आप क्रेटा लेने जाओ, हाईराइडर लेने जाओ, टॉप सेगमेंट सब 20 लाख का ही पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस में, तो इसमें 1-2 हज़ार का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब इतना बड़ा नहीं है। इनकी सर्विस भी तो 15,000 किलोमीटर पे हो रही है। हाँ, सर्विस भी 15,000 किलोमीटर पे हो रही है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप पैकेज की बात करें ना, तो मेरे ख्याल से ये जापानीज और कोरियन कार से काफी आगे है, काफी आगे है। और अगर दूसरी ओर ना सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आपने सेडान ली हुई है वेंटो जी, उधर दूसरी ओर अगर बात करें, वर्ना ने अपना 1.5 लीटर टर्बो लॉन्च किया है, जो कि इससे भी ज्यादा काफी BHP निकालता है। वो 160 BHP निकाल रहा है, तो और कहीं ना कहीं सेम है जी। तो वो ज्यादा रिलायबल है कि ये ज्यादा रिलायबल है? सर देखिए, जहाँ तक बात रिलायबिलिटी की आती है ना, हुंडई और जो मारुति के इंजन है, उनका जो मटेरियल यूज हुआ है, उसमें जो बनाने में जो मटेरियल यूज किया है, वो इनके आगे कहीं खड़ा नहीं होता है। आप जो टर्बो है वो देख लीजिए, वोक्सवैगन जो बोर्ज वार्नर और का जो टर्बो यूज करती है, टर्बो फरारी वगैरह में यूज होता है, वो 1.5 लाख का टर्बो आता है। जो हुंडई या मारुति का जो टर्बो है वो 50-40 हज़ार रुपए तक आ जाता है। आपने देखा इन्होंने 24 घंटे लगातार 200 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, इनके टर्बो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन आप वहीं अगर 24 घंटे लगातार किसी और गाड़ी को चलाएंगे तो उसका टर्बो फेल हो जाएगा, ये कंफर्म है। ट्रूली। एक चीज और भी है कि ये अपनी पेंट की गारंटी वारंटी भी तो कितनी ज्यादा देते हैं, रस्टिंग की एंड पेंट की। फोक्सवैगन सर आपको दी होगी, आपने जब नई गाड़ी ली है। सर देखिए, वो पेंट की गारंटी इसलिए देते हैं,
मेन रीजन क्या है ना, इनकी जो स्टील ये यूज कर रहे हैं, ओनली वॉक्सवैगन इज द कंपनी इन इंडिया हु इज गिविंग आपको मतलब 95% कोटेड स्टील। ओके। बाकी कोई भी आपको 10% सुपर कोटेड स्टील नहीं देता है। ठीक ठीक। तो इन पे आपको मतलब ये रस्ट 10 साल तक तो सवाल ही नहीं लग जाए। सर आपको इतनी नॉलेज कहाँ से मिली? बस सर कार एंथुसियास्ट हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ कार के ऊपर। मतलब आपको देख के तो हम खुद को जीरो फील कर रहे हैं। सच में सर आपको देख के ऐसे फील हो रहा है, हमें पता ही क्या है। अच्छा यार, पेंट का हम एक और दूसरी वो बताएंगे, जो वॉक्सवैगन स्कोडा पेंट यूज करती है वो वाटर बेस्ड पेंट होता है। ओके। और बाकी के जो है वो ऑयल बेस्ड होता है। तो आप एक बार गूगल पे उसका भी डिफरेंस देख लीजिएगा, क्या होता वो भी फर्क है कि 10 साल के बाद भी इनकी गाड़ियां शाइन करती हैं। मेरी पोलो थी 10 साल हो गए, लेकिन वो भी ऐसे शाइन करती थी। मेरे फ्रेंड कहते थे यार क्या रिपेंट कराई थी क्या गाड़ी? क्योंकि वो जो यूज करते हैं जो कलर वाटर बेस्ड होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन वो रिलायबल और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद, हमारे बड़े भैया का इतना समय लेने के बाद, दोनों से एक फाइनल बात भी पूछ लेते हैं, कंक्लूजन भी ले लेते हैं कि फोक्सवैगन की टाइगुन या फिर बोलूं वेंटो, वर्टस, ऐसी गाड़ियां लेनी चाहिए या अभी नहीं? सजा मिल रही है, मजा? हमें और हमारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे, हम ले या ना ले? पहले सर आप बता दीजिए, फिर सर आप बता दीजिए प्रोज एंड कॉन्स। सर देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि VW एक एडिक्शन है। अच्छा। एडिक्शन इसलिए है कि ये मेरी तीसरी कार है और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई सोल्यूशन मुझे मिल पाएगा। ठीक है, तो प्रोज की जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अनलिमिटेड है, सेफ्टी अनलिमिटेड है, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी या क्वालिटी की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में कोई और कार दे सकता है। ओके। ठीक है, कॉन्स की मैं बात करूं तो 2-3 चीजें हैं, जैसे रीसेल, तो इनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है। आफ्टर सेल सर्विस जो है या सर्विस कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज्यादा पड़ती है, और एस्थेटिक्स पे VW को शायद और काम करना चाहिए। और सर अगर बात करें आपसे, पहले तो मैं रीसेल को सर एक पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपको कोई रीसेल में गाड़ी मिल रही है तो आप आंख बंद करके उसको खरीद लीजिए, क्योंकि पहली बात तो जो कस्टमर है वो गाड़ी बेचते नहीं है। अगर कोई बेच रहा है तो वो बेच रहा होगा जिसको नॉलेज नहीं होगी। तो जैसे ही आपको कोई सेकंड हैंड मार्केट में 70% डिस्काउंट पे, नहीं तो 30-40% पे, मतलब 70% वैल्यू पे गाड़ी मिल रही है, तो आप आंख बंद करके उठा लीजिए। 10-11 साल से मेरी जो पोलो मैंने दे रखी है उसमें आज तक कुछ नहीं, सिर्फ एक उसकी जो बेल्ट है वो चेंज हुई है, आज तक गाड़ी ने कुछ नहीं मांगा है। जो ये मटेरियल यूज करती है इंजन्स में वो इतने क्वालिटी का होता है कि वो 15 साल तक वो कहीं नहीं जाता, उसमें कोई दिक्कत आएगी ही आएगी नहीं। कहने का मतलब सर ने तो ये कह दिया कि भाई तुम कहते हो रीसेल नहीं है, यानी कि गाड़ी सस्ती बिकेगी, तो फिर जो सेकंड हैंड लेने चला है उसे भी तो सस्ती मिलेगी। तो जिसको सस्ती मिल रही है उसको जर्मन गाड़ी का सेकंड हैंड में मजा मिल गया। जिसका अगर 8-9 लाख का बजट है वो आंख बंद करके वेंटो पे जाए, और इस जैसी गाड़ी का एक बार आप चला लोगे तो आप ये सोच लीजिए आपने अफीम खा ली है, आप दूसरी गाड़ी नहीं चलाओगे। मतलब हम तो एक तरह का नशा है, जो एक बार कर लिया तो उतरेगा नहीं। सर मैंने अपनी पोलो के बाद मैंने होंडा जैज खरीदी थी, जो मैंने 6 महीने में बेच दी, नई गाड़ी, जिसके मैंने फोटो आपको दिखाए हैं, शेयर भी किए हैं, मेरा सर्कल भी जानता है। मैंने मतलब 3-4 लाख रुपए नुकसान खाना मतलब मंजूर था, लेकिन मुझे वो गाड़ी मंजूर नहीं थी कि बेच दो और वो दोबारा से वॉक्सवैगन लेके आओ। मतलब ये होते हैं जर्मन गाड़ियों के दीवाने, एक बार कोई बन जाए तो उसके बाद कभी वो दीवानगी घटती नहीं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मुझे आज आपसे इतनी नॉलेज मिली है जितनी मुझे नहीं थी। आज आपसे मिलने के बाद मेरा स्टैंडर्ड अप हो गया। आप लोगों का तो अब था ही, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं अप हो गया आप लोगों से जो भी मुझे ज्ञान मिला। गाड़ी कैसी है कैसी नहीं, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर अच्छे से मेंटेन करोगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी। आप सोचो कि गाड़ी को मेंटेन भी ना करूं और उससे अच्छी खासी रिलायबिलिटी पालूं, ऐसे नहीं होता। गाड़ी की टाइम पे सर्विसेज होंगी, टाइम पे वॉशिंग होगी, तो वो गाड़ी आपको अच्छा ही चलेंगी लंबे समय तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस आती रहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रख देना, हम आपकी क्वेरी जरूर रिसॉल्व करेंगे।